नमस्कार दोस्तों। कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है और तभी कोई उसका ब्लैंकेट खींच लेता है जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब जैसे ही वो देखने के लिए थोड़ी सी उठती है, अचानक से कोई उसके बाल को पकड़कर उसके सिर को तकिए में पटक देता है और जब वो उसे देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसी का बाप होता है। यहाँ पे लड़की अपने बाप से कहती है कि आखिर आपको क्या हुआ, जिस पर वो उससे कुछ नहीं कहता और वो अपने ही बेटी के जिस्म को गंदी निगाहों से देखने लगता है। और तभी वो अपनी बेटी से कहता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अब अपने पिता से इन बातों को सुनकर लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। अब ये आदमी उसके बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है। यहाँ पे वो लड़की रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और इसके बाद उसके फादर यहाँ से चले जाते हैं। अब अगली सुबह में हम लड़की के माँ को देखते हैं जो किचन में खाना बना रही होती है और तभी हम वही लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैरी होता है। दरअसल मैरी यहाँ पे बैठकर ये सोच रही होती है कि कल रात भी मेरे साथ हुआ, वो सारी बातें मुझे अपनी माँ को बतानी चाहिए या नहीं। और तभी यहाँ पर उसकी बहन और उसका छोटा भाई खाना खाने के लिए आते हैं और तभी इनके फादर आकर यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे वो सभी से ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे पिछली रात को कुछ हुआ ही ना हो। मैरी अपने बाप को देखकर ये सोचती है कि कल रात को तो ये मुझे बहुत ही बुरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन अभी यहाँ इतने नॉर्मल कैसे हो गए। अब अचानक से मैरी अपने टेबल से उठकर यहाँ से चली जाती है और तभी उसकी मॉम खाना लेकर आती है और वो खाने को टेबल पर जोर से पटकती है और वो यहाँ काफी अजीब तरीके से खाने लगती है जैसे वो महीनों से कुछ न खाई हो। अब यहाँ पे उसकी अजीब हरकतों को देखकर इनके बच्चे थोड़ा थोड़ा डर रहे होते हैं और तभी उसका बेटा खाने को उगल देता है। वो कहता है कि खाने में काफी ज्यादा नमक है और तभी उसकी मॉम उगले हुए खाने को अजीब पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर इस फैमिली के साथ इतनी अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं? दरअसल जब से ये फैमिली एक नए कॉटेज में शिफ्ट हुए हैं उसी दिन से इन लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। इनके पड़ोसी कभी इनके जंगल में कोई अजीब से स्टेचू लगा देते हैं तो कभी कोई उनके घर के सामने मरा हुआ जानवर लटका देता है। वहीं उसके फादर हर रात अपनी ही बेटी के साथ अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इसके अलावा उसकी माँ खाने को अजीब तरीके से खाती है, अपने बेटे को खाने के लिए कहती है लेकिन उसका बेटा उस खाने को नहीं खाना चाहता। इसीलिए वो अपने फादर की तरफ देखता है और कहते हैं कि अगर तुम्हें इस खाने को नहीं खाना है तो मत खाओ। अब उसकी बातें सुनकर मॉम उसकी तरफ गुस्से में देखती है और खाने को वहीं टेबल पर गिरा देती है और टेबल पर रखी प्लेट्स को नीचे गिराने लगती है, जो देखकर बच्चे काफी डर जाते हैं। यहाँ पर वो अपने बेटे पर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं जो भी बनाती हूँ तुम चुपचाप उसे खा लिया करो। यहाँ पे वो इतनी जोर से चिल्ला रही होती है। अब इसके कुछ देर के बाद जब दोनों बहनें अपने कमरे में होती हैं तो उसकी छोटी बहन मेरी से कहती है कि कैसे हर रात उसके फादर उसके कमरे में आते हैं और उसके साथ पागलों जैसी हरकतें करते हैं। अब जैसे ही मेरी अपनी बहन की जुबान से ये सब सुनती है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उसके साथ भी ये सब हो रहा है, जो कि मेरे साथ भी हर रात होता है। माफी चाहता हूँ दोस्तों।